नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 15 अगस्त 2025 से आपके आधार कार्ड को भी मान्यता मिलेगी। जी हाँ साथियों, आधार कार्ड को भी आप अपनी पहचान के रूप में अब दिखा सकते हो, वो भी पूरी तरह से वैध माना जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या निर्देश उन्होंने दिए हैं और भी कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सभी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप भी चाहते हो कि पूरी सच्ची और अच्छी जानकारी आपको मिल पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्ट और आधार कार्ड पर 2025 का नया आदेश। देखिए 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और पूरे देश को प्रभावित करने वाला फैसला सुनाया है। जी हाँ साथियों, इस फैसले के तहत यह आदेश जो है वो बिहार के SIR यानी कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वहाँ पर चल रहा है उस विवाद को लेकर के पूरे भारत में वोटर लिस्ट की पारदर्शिता, आधार कार्ड की भूमिका और चुनाव आयोग की जिम्मेदारियों पर असर डालता है। यानी सबके उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे फर्स्ट पॉइंट, नागरिकता बनाम पहचान सबसे अहम बात। देखिए सबसे अहम बात यहाँ पर क्या आती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि BLO स्तर पर जो बिहार में घर घर वेरिफिकेशन हो रहे हैं, लोगों के घर घर जाकर डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो लोग आधार कार्ड दिखाते हैं उनको जो है वो पहचान प्रमाण पत्र मानने से इनकार किया जा रहा था। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने आधार कार्ड दिखाया अपना, लेकिन उसको अमान्य माना गया। मतलब उनका कहने का मतलब था कि आपका आधार कार्ड आप नहीं दिखा सकते, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाइए। तो ये जो न्यूज़ थी ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अब आधार कार्ड आपका पहचान का प्रमाण पत्र है और माना जाएगा। कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर आधार को आपका पहचान प्रमाण पत्र नहीं मानता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र अभी भी नहीं है। जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें स्वतः भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। नागरिकता के लिए अलग से कानूनी प्रक्रिया और दस्तावेज होते हैं, वो भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कौन कौन से 11 डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। सब पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाके पुरानी वीडियोस पढ़ी हैं, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको बताएंगे बिहार SIR विवाद और अदालत की सख्ती। देखिए बिहार में लगभग 65 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया है कि जिलावार हटाए गए नाम, उनके कारण और पूरा डेटा वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने भी इस चीज़ को सवाल उठाया था कि जो चुनाव आयोग है वो अपना डेटा जो है वो प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश है कि चुनाव आयोग को जिलेवार हटाए गए नाम, यानी किस जिले से कितने लाख लोग हटाए गए हैं, उनका पूरा नाम, उनका पता और किस कारण से हटाया है, ये भी पूरा अपनी खुद की सार्वजनिक वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसका मकसद ये है कि लोग अपना नाम हटने का कारण जान पाएँ और सुधार के लिए आवेदन कर सकें। क्योंकि कई लोगों का नाम कट गया, उन्हें पता ही नहीं कि मेरा नाम कैसे कटा, क्यों कटा, क्या गलती थी। तो ये सब चीज़ें अब आपको खुद से जानने को मिलेंगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है वोटर लिस्ट में पारदर्शिता, अब ऑनलाइन ट्रैकिंग भी संभव है। देखिए अब कोई भी मतदाता अपने नाम की स्थिति ऑनलाइन देख सकेगा। हटाए गए नाम, डबल एंट्री, मृत्यु के बाद अपडेट जैसे सभी बदलाव सार्वजनिक होंगे। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सर्चेबल वोटर लिस्ट हमेशा अपडेट रहनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है फॉर्म जमा करने वालों के लिए बड़ा बदलाव आया है। जो लोग BLO के जरिए या खुद वोटर लिस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं वे ऑनलाइन उसकी स्थिति देख पाएंगे। फॉर्म पंजीकृत हुआ है या नहीं हुआ है, या अस्वीकृत हो गया है, या संशोधन जिसके लिए आपने फॉर्म भरा था वो प्रोसेस आपका पूरा हुआ या नहीं, ये सारी जानकारी आपको डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर के इसे देख पाएंगे। आधार कार्ड की सीमाएं और भूमिका। देखिए पहचान के लिए आधार का उपयोग अब आसानी से हो सकेगा, लेकिन नागरिकता साबित करने के लिए ये मान्य नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन में आधार को पहचान दस्तावेज के रूप में ले सकते हैं, लेकिन नागरिकता के प्रमाण के रूप में इसे नहीं लेंगे। हाँ, अब इसे जो 11 डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताए गए हैं, आप उनके साथ आधार कार्ड को लगाते हो तो आधार आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पर आप इसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो कि डायरेक्ट आधार कार्ड से आपको नागरिकता मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आदेश का असर जो है ये पूरे भारत में होगा, चाहे जो भी राज्य हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो। भले ही विवाद जो है वो बिहार में हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश देश के हर राज्य पर लागू होगा। वोटर ID और आधार से जुड़े ये सभी नियम अब एक समान होंगे, क्योंकि अभी फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव है, इस वजह से वहाँ विवाद हो रहा है। आगे आने वाले समय में UP में चुनाव होने हैं, कई जगह कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर चुनाव होने हैं, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी अब काम करेगा।
आम जनता के लिए सुझाव। देखिए, जिनका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है वे तुरंत वेबसाइट पर जा करके अपना कारण चेक करें, और जिस कारण से भी आपका नाम हटा है तो उसको आप अपने जो इस समय से वेरीफाई करवा लें और सारी चीज़ें आप क्लियर कर लें। किसी भी गलती या गड़बड़ी की शिकायत ऑनलाइन या बीएलओ के माध्यम से आप दर्ज करा सकते हैं। आपको लगता है कि ये गलती नहीं थी फिर भी आपका नाम हटा दिया गया, तो आप बीएलओ स्तर पर इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। आपका जो भी वेरिफिकेशन होगा वो आपके घर पर आके कर देंगे और आपका नाम फिर से ऐड हो जाएगा। इसका कंक्लूजन जान लीजिए। 2025 का यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश वोटर लिस्ट में पारदर्शिता, लोगों के संवैधानिक अधिकार और डिजिटल इंडिया के विजन को मजबूत करता है। आधार कार्ड अब वोटर पहचान की एक अहम कड़ी है, लेकिन नागरिकता के लिए अलग अलग दस्तावेजों की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। इस फर्क को समझना बेहद ज़रूरी है। तो साथियों, जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा समझाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।